और हम प्रणाम करते हैं उन युवा भाइयों को जो इसी समय अपने जीवन को सुधार में ले आए। ये अवस्था बर्बाद हो गई तो आप सच्ची मानो ये केवल नौटंकी नाटक भक्ति का बुढ़ापे में होता है, भजन नहीं होता। हमारी बात को पकड़ लेना। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, जीवन में संयम का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नौटंकी होती, भजन नहीं होता है, उसका नाटक होता है। भजन करना कोई खिलवाड़ नहीं। जिंदगी में जवानी में बेविचार करते रहे, बहुत से माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते रहे और बुढ़ापे में सोचोगे भजन हो जाएगा, हमको करके दिखा दे कोई। अरे भैया, साधारण बाहरी बात है, जिंदगी में पिस्तौल नहीं चलाई तो हमारे आगे सब रख दो, बेकार है, मीट की तरह भले मार सकते हैं लेकिन हम गोली नहीं चला सकते। क्यों? कभी हमने अभ्यास ही नहीं किया, तो मन को सच्चिदानंद में कभी लगाया नहीं और पापाचरण करते रहे हो तो कहते हो ये अवस्था तो भजन की नहीं। तो अवस्था कब भजन की है? जो प्रश्न करता है ना ये अवस्था भजन की नहीं, उससे पूछो क्या तुम भजन करते हो? 92 वर्ष के आदमी को बेविचार के लिए प्रयासरत देखा गया। 92 वर्ष। सोचो उसकी दशा क्या थी, जानते हो? लकड़ी लेके चलता था, चश्मा लगा के चलता था। और इसका मतलब परिचय जानते हो? जीवन में कभी मन को संयम में रखने का अभ्यास नहीं किया तो 92 वर्ष में वही बच्चों वाली हरकत पाई गई ना। तो जो अगर जवानी में संयम में रहकर तुम सत्य मार्ग में नहीं चलोगे तो बुढ़ापे में तुम महात्मा नहीं बन जाओगे। चाहे कपड़ा बदल लो, चाहे देश बदल लो, उद्देश्य नहीं बदलने वाला। ये पक्की बात समझो। अभ्यास से गंदगी को बढ़ाते चले जाओगे, बुढ़ापे में तुम भजन कर लोगे। आप अपने अपने दिमागों में देख लीजिए आज आपकी स्थिति क्या है। अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा तो स्थिति बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। ये अवस्था से नहीं घटती, ध्यान रखना। अवस्था से, ये भजन से घटती है, ये संयम से घटती है। आज रोक रहे हो, हम धन्यवाद देते हैं। नौजवान मदिरा पान छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और हमारे प्रभु उनका सहयोग करेंगे। हाँ, तुम छुप छुप करके पहले पाप कर्म करते थे, आज छुप छुप करके सत्य बात में आ गए हो तो धन्यवाद। एक दिन तुम छुपोगे नहीं, एक दिन तुम प्रकाशित हो जाओगे।